हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पीजीटी इंग्लिश एचटेट ईयर 2018। तो आज की इस वीडियो में हम एचटेट पीजीटी में जो सब्जेक्टिव पार्ट में 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके 30 क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज अमिताभ घोष राइट अबाउट इन द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। तो ये लेसन है हमारा जो अमिताभ घोष ने लिखा है। तो इसमें उन्होंने किसके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शंस हैं आगा शाहिद अली, वीएस नायपॉल, विक्रम सेठ या अरुंधति रॉय। तो इस लेसन में जो अमिताभ घोष हैं उन्होंने आगा शाहिद अली के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस इज ए लाइन फ्रॉम। तो ये जो लाइन जो ली गई है ये कौन सी पोएम से ली गई है। फर्स्ट ऑप्शन है जॉन डन्स अ बर्न्ड शिप, विलियम ब्लेक्स द टाइगर, एमाइली डिकिंसन्स एशेज डिनोट दैट फायर वॉज, या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर एंड आइस। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर एंड आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू ऑस्टर। तो जो वर्ड ऑस्टर है इसका सबसे नियरेस्ट मीनिंग हमको ढूंढना है। तो ऑप्शन 1 है लीनियंट, ऑप्शन 2 एम्पल, स्टर्न एंड अनयूजुअल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा स्टर्न, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्सपीरियंसेस दैट अशोका मित्र नरेट्स इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस रिलेटेड टू। तो ये जो बुक है माई ईयर्स विद बॉस, उसमें जो अशोका मित्र अपना जो एक्सपीरियंस नरेट करता है वो किस चीज़ के बारे में, उसका एक्सपीरियंस जो है वो किस चीज़ के बारे में बताता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बीइंग एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, या वर्किंग एट जेमिनाई स्टूडियो चेन्नई, एक्सपीरियंसिंग अनटचेबिलिटी, या सब्जेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड विलफुलनेस ऑफ ह्यूमंस। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, वर्किंग एट जेमिनाई स्टूडियो चेन्नई। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2018 वॉज गिवन टू। 2018 में नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था। तो इनमें से किसी को भी 2018 का नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो गाइज, जब भी आप पीजीटी या टीजीटी का इंग्लिश का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले आप एक बार जो नोबेल प्राइज़ उस साल का लिटरेचर में किसको दिया गया है तो प्लीज़ एक बार उसको ज़रूर रिवाइज़ करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फोकनर्स एज आई ले डाइंग, T.S. Eliot's The Love Song of J. Alfred Prufrock and Toni Morrison's Beloved are examples of which literary technique। तो ये जो वर्क्स लिखे गए हैं इनमें राइटर ने कौन सी मेन जो लिटरेरी टेक्निक है उसको यूज़ किया है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ फैंटेसी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या मेमोयर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97, Ode to the West Wind is the most noteworthy example of। जो Ode to the West Wind जो पीबी शैले ने लिखा है तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। इट्स राइमा रोयाल, ड्रामेटिक मोनोलॉग, टेजरा राइमा या फिर एकालॉग। तो ये जो Ode to the West Wind लिखी है पीबी शैले ने, ये बेस्ट एग्जाम्पल है टेजरा राइमा का। और टेजरा राइमा क्या होता है, टेजरा राइमा इज ए स्टेंजा फॉर्म ऑफ 3 लाइन्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, द फ्रेज ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मीन्स। तो ये फ्रेज दी गई है हमें, ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, इसका मीनिंग क्या है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है एन इन्फेक्शियस एलिमेंट, ऑप्शन नंबर 2
a corrupt prescription. Option number 3, a snag in situation. Option number 4, a far-fetched cure. तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, a snag in situation. Next is question number 99. On the basis of chords given below, match the first lines of the following poems with their poets. तो यहाँ पर पोएम्स में से कुछ एक्सट्रैक्ट्स लिए गए हैं और वो किस पोइट ने लिखे हैं उनके नाम को हमें मैच करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन है, टिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लोस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. दूसरा क्वेश्चन है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय. तो ये पोएम तो हम सभी ने पढ़ी है. इसका आंसर रहेगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट. At 20 I tried to die and get back to you. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सैल्विया प्लाथ. लास्ट है, ट्रीडी सॉफ्टली बिकॉज यू ट्रेड ऑन माई ड्रीम्स. तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है W.B. ईट्स ने. तो इन सभी मैचिंग के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द वर्ड दैट इज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. पीपल टेंड टू अवॉइड लोकेशियस पीपल. तो यहाँ पर लोकेशियस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है. तो इसका हमें ऑपोजिट मीनिंग फाइंड आउट करना है. हमारे पास ऑप्शंस हैं गैरुलस, रेटिसेंट, फ्लुएंट एंड ग्लिब. तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, रेटिसेंट. रेटिसेंट मतलब मितभाषी, जो बहुत कम बोलता है. क्वेश्चन नंबर 101, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो इसमें हमने आर्टिकल जो हैं वो चूज़ करके भरने हैं. लेट अस सी. वंस देयर वाज डैश वाइल्ड हॉर्स. वंस देयर वाज ए वाइल्ड हॉर्स. It was snowy white with a long flowing mane. The horse could sometimes be seen in the late afternoon just before the sun went down. Then it would disappear into a dark rocky cave. तो इसका एक जो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रहेगा. क्वेश्चन नंबर 102, what literary device is being used in these lines? Earth felt the wind and nature from her seat, sighing through all her works, gave sign of woe. तो इसमें कौन सी जो लिटरेरी स्पीच है, जो लिटरेरी डिवाइस है, जो यूज़ की गई है वो है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि इसमें नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स जो है वो शो किया गया है. तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 103, ए रॉन्डल इज ए 13 लाइन वर्स फॉर्म विच कंसिस्ट ऑफ. तो ए रॉन्डल क्या होता है? 13 लाइन की वर्स फॉर्म होती है जो कंसिस्ट करती है. क्या क्या होता है इसमें? एग्जैक्ट आंसर इज 2 क्वार्टरेंस फॉलोड बाय ए क्विंटेंट. तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय चौसर. तो ये जो वर्क्स हैं इनमें से कौन सा वर्क चौसर ने नहीं लिखा है? द बुक ऑफ डचेस भी चौसर द्वारा लिखी गई है. द हाउस ऑफ फेम भी चौसर ने लिखी है. द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन भी चौसर ने लिखी है. जो रेजिमेंट ऑफ द प्रिंसेस है वो चौसर के द्वारा नहीं लिखी गई है. तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. Next is the central theme of this famous poem by Tennyson is the pursuit of knowledge and experience. तो टेनिसन की कौन सी पोएम है जिसकी सेंट्रल थीम क्या है? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की जो खोज है वो है. तो ऑप्शन है द लोटस ईटर्स, टीयर्स, आइडल टीयर्स, यूलिसिस या द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड. तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो यूलिसिस रहेगा.
अगला क्वेश्चन है, मार्कस नटन सेज इन हिज पोएम चाइल्डहुड दैट दिस स्टेज ऑफ लाइफ इज। तो मार्कस नटन ने चाइल्डहुड के बारे में क्या कहा है कि लाइफ की कौन सी स्टेज है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आइदर इन हेल और हेवन, समवेयर बियॉन्ड जोग्राफी, हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस और इन द आर्ट ऑफ लव। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। तो ये 4 वर्ड दिए गए हैं, इनमें से हमें जो मिसस्पेल्ड वर्ड है उसको फाइंड आउट करना है। तो एमेच्योर, ब्योयंट, वैक्यूम, इन सब की स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारी मिसस्पेल्ड है और जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है LIAISON। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, इन हिज ऐसे द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, अमर्त्य सेन। जो अमर्त्य सेन ने ऐसे लिखा है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, उसमें अमर्त्य सेन ने किस चीज़ के बारे में आर्ग्यू किया है। फर्स्ट ऑप्शन इज आर्ग्यूज दैट लोकेशियसनेस इज अ न्यू हैबिट अमंग इंडियंस। ऑप्शन नंबर 2 सेज दैट इंडियंस हैव ऑलवेज इंडल्ज्ड इन मीनिंगलेस arguments, does not take into consideration gender, caste and voice in the essay, or argues that in the India has been long tradition of questioning the truth of ideas through discussion and dialogue। तो exact answer जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 109, ए डैश इज़ वन हु हेट्स ऑल वुमेन। तो जो वुमेन से हेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, मिसोगाइनिस्ट। एग्जैक्ट आंसर जो है हमारा वो रहेगा मिसोगाइनिस्ट। नेक्स्ट इज द फेमस लाइन मैन सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ नो क्रिएचर एक्सेप्ट हिमसेल्फ इज फ्रॉम। तो ये जो लाइन है वो हमारी कौन से वक्त से ली गई है। ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉयज वॉर एंड पीस, जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म, चार्ल्स डिकिंस ओलिवर ट्विस्ट, जॉर्ज बर्नार्ड शो मैन एंड सुपरमैन। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 111, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन ब्रूटस, पीस, काउंट द क्लॉक, कैशियस, द क्लॉक हैज़ स्ट्रिकन 3। तो इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है, ओनोमेटोपिया या एनाक्रोनिज्म, एनालॉगी या एंटीथेसिस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया। एनाक्रोनिज्म का मतलब है कि समथिंग प्लेस्ड इन ए टाइम पीरियड वेयर इट डज नॉट बिलोंग, कि कोई चीज़ वहाँ दिखाई जाए जिस टाइम पीरियड से वो बिलोंग ही नहीं करती है। अब इस लाइन में ये जो लाइन है पीस काउंट द क्लॉक, इसमें जो जिक्र किया गया है क्लॉक का वो जो जूलियस सीजर से ये लाइन ली गई है। और जूलियस सीजर का जो वर्क है वो 44 BC के अराउंड रोम में सेट दिखाया गया और उस टाइम जो क्लॉक है उसका आविष्कार नहीं किया गया था। और इस लाइन में वो क्लॉक में टाइम देखने के लिए कह रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस है वो एनाक्रोनिज्म है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज़ नॉट बाय द नोबेल प्राइज विनर काजुओ इशिगुरो। तो इनमें से कौन सा वर्क जो है काजुओ इशिगुरो द्वारा नहीं लिखा गया है। रिमेन्स ऑफ द डे, द बरीड जायंट, नेवर लेट मी गो या पेल फायर। तो ये जो ऊपर के तीनों वर्क हैं ये कजाओ द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन जो पेल फायर वर्क है ये व्लादिमीर नैबोकोव द्वारा लिखा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर द ऑप्शन प्रोवाइड विद द ऑप्शन प्रोवाइडेड। आफ्टर डिटेल्ड डिस्कशन वी केम to the conclusion that there was no necessity of fencing the garden। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वीन गर्ट्रूड इन वन ऑफ द विलियम शेक्सपियर्स प्लेज इज द मदर ऑफ। तो जो क्वीन गर्ट्रूड थी वो विलियम शेक्सपियर के किसी प्ले में किसकी मदर थी। तो वो प्रिंसेस हैमलेट की वो जो थी मदर थी क्वीन गर्ट्रूड। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। Next question is, in his
extract from Heaven's Lake, a travelogue, Vikram Seth recounts his visit to टू सैक्रेड प्लेसेस इन काठमांडू दे आर। तो जो विक्रम सेठ हैं उन्होंने अपने ट्रैवलॉग हेवन लेक में काठमांडू में 2 प्लेसेस की विजिट की थी। वो कौन से 2 प्लेसेस से? दैट इज़ पशुपतिनाथ एंड बुद्धनाथ। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड स्मैश द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो लेट अस स्मैश दिस। फर्स्ट वर्ड है हमारा शिकैनरी। शिकैनरी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है डिसीट, किसी को धोखा देना। नेक्स्ट इज डिलीट्रियस। डिलीट्रियस को हम मैच करेंगे हार्मफुल से। जेजून। जेजून मीन्स डल एंड ट्राउंस। ट्राउंस मीन्स डिफीट। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इज द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इज रिटन बाय। तो ये जो वर्क है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शंस आर टिशानी दोशी, एनी फ्रैंक, लुइस फिशर या श्री औरोबिंदो। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। लुइस फिशर के द्वारा ये वर्क लिखा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 118, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना बाय ए.जे. क्रॉनिन। जो वर्क लिखा है ए.जे. क्रॉनिन ने, इसमें किस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है? इट इज़ अबाउट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉयल्टी टू फ्रेंड्स एंड सबमिशन टू पैशन। ऑप्शन नंबर 2 रिकाउंट्स द हार्ड लाइफ चोजन बाय 2 young boys so that they could pay for the treatment of their sisters afflicted with tuberculosis. Option number 3 is about 2 men who are hunted by a very relentless woman. या ऑप्शन नंबर 4 is a story about people who want to escape the dishonesty and politics. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119, टू कंपोज और थिंक अप ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट इज। तो व्हाट डू यू मीन बाय टू कंपोज और थिंक अप ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट? रिफ्लेक्ट, आर्टफुल, ब्रेन वेव या इम्प्रोवाइज। तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा इम्प्रोवाइज। क्वेश्चन नंबर 120, ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट वन ग्रो अप इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ। तो पहले भी मैंने बहुत बार कहा है आपको कि किसी भी वर्क की पहली या लास्ट लाइन पूछ ली जाती है। तो देखिए पीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम में पूछी गई है कि ये जो है ये कौन से वर्क की ओपनिंग लाइन है। ऑप्शन है लिटिल वुमन बाय लुइसा एम एलकॉट, एना कैरेनिना बाय लियो टॉल्स्टॉय, डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकिंस और पीटर पैन बाय जेम्स बैरी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पीटर पैन बाय जेम्स बैरी। सो गाइस ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस और नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, मेरा जो ये वीडियो है वो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो जो है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।